चलिए अभी नया चैप्टर पे चलते हैं हम लोग। प्रकरण 3 त्रिभुज। इसके पहले 2 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, अब तीसरे चैप्टर के लिए चलते हैं। तो चैप्टर का नाम है त्रिभुज। अब इसमें हम त्रिभुज में क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज का बहिष्कोण। तो देखिए बहिष्कोण होता क्या है, त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर दूसरी भुजा के साथ बने कोण को बहिष्कोण कहते हैं। जैसे देखिए त्रिभुज है ABC, इसमें किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया। जैसे ये BC भुजा है, इस BC भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया। अब उसमें लिखा किसी भी एक भुजा को बढ़ा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है आप BC को बढ़ाए, आप AB को बढ़ा सकते हैं, AC को बढ़ा सकते हैं और किसी भी तरफ बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने BC को इस तरफ बढ़ाया, हम इस तरफ भी बढ़ाते तो भी बहिष्कोण बनता, या AB को ऊपर या नीचे की तरफ भी बढ़ाते तो भी बहिष्कोण बनता। तो बहिष्कोण मतलब बाहर की तरफ बना कोण। तो कैसे, त्रिभुज है, इस त्रिभुज में भुजा BC को मैंने ऐसे आगे बढ़ा दिया तो ये भुजा AC के साथ बाहर की तरफ एक कोण बना रहा है, इस कोण को बोला जाता है बहिष्कोण। मैं यहां लिख देता हूं, ये कोण हमारा है बहिष्कोण। और बहिष्कोण की एक खास बात होती है, इसी पे डिपेंड एक प्रमेय है कि बहिष्कोण अपने दूर वाले जो 2 कोण होते हैं। अब देखिए ये बहिष्कोण है तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोण A, कोण B और कोण C। तो ये जो बहिष्कोण है अपने पास वाले कोण को छोड़ देता है, उसको नहीं लेता। बाकी जो दूर वाले 2 कोण हैं उनके योगफल के बराबर होता है। मतलब ये बहिष्कोण का मान बराबर कोण A प्लस कोण B। ये हम सिद्ध करेंगे प्रमेय के द्वारा। देखिए प्रमेय है त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय, कि त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ मतलब दूर वाले अंतःकोणों, ये दूर वाले अंतःकोण है, के योगफल के मापों के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रमेय है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। एग्जाम में आएगा तो बस इतना ही आपको आएगा कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। एग्जाम में बस इतना ही आएगा, बाकी ये दत्त, साध्य, उपपत्ति और ये डायग्राम आपको सब खुद से करना पड़ेगा। तो आप ये रटा रटाया एग्जाम में कर सकते हो, इसमें कुछ नया नहीं रहेगा। तो जैसे देखिए दत्त सबसे पहले क्या है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज का बहिष्कोण, मतलब एक त्रिभुज लेना है और उसका बहिष्कोण लेना है। तो दत्त में आएगा कि एक त्रिभुज ABC है, उसका बहिष्कोण ACD है। इधर देखिए त्रिभुज ABC में कोण ACD है, बहिष्कोण है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो बहिष्कोण है ये दूर वाले जो कोण A और B है उसके योगफल के बराबर होगा। तो A देखिए बहिष्कोण कौन है, कोण ACD बहिष्कोण है। तो कोण ACD बराबर कोण A प्लस कोण B। अब कोण A को 3 अक्षर से बोलेंगे तो BAC बोलेंगे, और कोण B को 3 अक्षर से बोलेंगे तो कोण ABC बोलेंगे। इसका मतलब बहिष्कोण ACD बराबर कोण BAC प्लस कोण ABC। ये देखिए ये सिद्ध करना है, कोण ACD बराबर कोण BAC प्लस कोण ABC। उपपत्ति पे चलते हैं, उपपत्ति इसकी बहुत आसान है, क्या बता देता हूं। देखिए ये दोनों कोण जो है ना, ये दोनों कोण रेखीय युगल कोण है। देखिए एक रेखा है, एक रेखा के एक ही तरफ जब 2 कोण बनते हैं तो उनको रेखीय युगल कोण कहते हैं। तो उनका योगफल 180 अंश होता है। तो ये दोनों रेखीय युगल कोण है तो उनका योगफल 180 अंश होगा। मतलब कोण ACD और कोण ACB दोनों को मिलाकर कितना, 180 अंश रेखीय युगल कोण है। इधर देखिए कोण ACD प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश रेखीय युगल कोण। इसको समीकरण 1 कर दिया। और आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अब इसको 3 अक्षर से बोलेंगे तो कोण BAC, इसको 3 अक्षर से बोलेंगे तो प्लस कोण ABC, इसको 3 अक्षर से बोलेंगे तो कोण ACB। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, या इसी को बोलेंगे कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश। त्रिभुज के अंतःकोण, या आप पूरी लाइन लिख सकते हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इतना बड़ा सा लिख दो। अब इसको समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, ये दोनों कोणों का योगफल भी 180 अंश है और ये तीनों कोणों का योगफल भी 180 अंश है। मतलब ये दोनों कोणों का योगफल इन तीनों कोणों के योगफल के बराबर है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल भी 180 अंश और इन तीनों कोणों का योगफल भी 180 अंश। इसलिए ये दोनों कोणों का योगफल ये तीनों कोणों के योगफल के बराबर है। अब यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कोण ACB है, इधर भी कोण ACD लिखा है यहाँ मैंने। ये देखिए BAC प्लस ABC प्लस ACD लिख दिया, यहाँ ACB रहेगा, यहाँ ACB।
अब देखिए, तो ये जो ACB और ACB है कट जाएगा। देखिए कोण ACB इधर भी है इधर भी। आप बोलोगे कैसे कटेगा, ये दोनों तो प्लस प्लस है। अगर आप इसको इधर लाओगे तो माइनस होने वाला है, तो ये प्लस रहेगा माइनस रहेगा, कट जाएगा। तो ये देखिए कोण ACB है और कोण ACB कट जाएगा। इधर बचेगा कोण ACD, इधर बचेगा कोण BAC और कोण ABC। ध्यान से देखिए, ACB काट दीजिए तो क्या बचेगा, इधर ACD बचेगा, इधर BAC और ABC बचेगा। यही सिद्ध करना था। देखिए कोण ACD बराबर कोण BAC प्लस कोण ABC, ये आपका सिद्ध हो गया। 3-4 लाइन में आपका सिद्ध हो गया। इसी में एक उप प्रमेय है कि त्रिभुज के बहिष्कोण के प्रमेय का गुणधर्म है। तो ये बहुत आसान है। देखिए तो ये है कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है ना, अपने प्रत्येक दूरस्थ कोण से बड़ा होता है। जैसे इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो बहिष्कोण रहेगा ना, ये कोण A से भी बड़ा रहेगा और ये कोण B से भी बड़ा रहेगा। तो ये तो समझ में भी आ रहा है कि अगर ये दोनों मिलके इसके बराबर हो रहे हैं तो पक्का है कि ये कोण तो A से भी बड़ा रहेगा, B से भी बड़ा रहेगा। वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि कोण ACD जो बहिष्कोण है, कोण A से भी बड़ा रहेगा और कोण ACD बड़ा रहेगा कोण B से। ये देखिए बड़े का निशान है। इसी पे डिपेंड है प्रश्न संख्या 3.1। आकृति में कोण ACD है, त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। ये देखिए ABC है त्रिभुज और इसका ACD जो है बहिष्कोण है। तो इसमें कोण B दिया है 40, कोण A दिया है 70 और आपको बोला है कि बहिष्कोण ACD कितना होगा। देखिए ACD का मान निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अभी जस्ट प्रमेय आपने पढ़ा, दूरस्थ अंतः कोण प्रमेय, कि बहिष्कोण का माप अपने दूर वाले दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब ये कोण C, कोण ACD, जो कोण ACD बहिष्कोण है, ये बराबर होगा कोण A प्लस कोण B के। इधर देखिए कोण ACD बराबर कोण A प्लस कोण B, क्योंकि ACD यह बहिष्कोण है। और प्रमेय कौन सा है, दूरस्थ अंतः कोण प्रमेय है। देखिए ये प्रमेय का नाम है। त्रिभुज के दूरस्थ अंतः कोण प्रमेय लिखो या दूरस्थ अंतः कोण प्रमेय लिखो। उसके बाद ये A 70 है, A का मान देखिए 70 है, A का मान 70 रख दिया, B का मान 40 रख दिया, जोड़ दिया 110 आ गया। ये देखिए बहिष्कोण का माप 110। तो समझ में भी आ रहा है कि जब ये बहिष्कोण ये दूर वाले दो कोणों के योगफल के बराबर होता है तो 70 और 40 जोड़ेंगे 110, तो बहिष्कोण का मान कितना होगा, 110 अंश होगा। ये प्रश्न संग्रह 3.1 का पहला क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संग्रह 3.1 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संग्रह 3.1 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज PQR में कोण P 70 अंश है, कोण Q 65 अंश है, कोण R का माप ज्ञात करो। अभी तो आसान है कि त्रिभुज PQR है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। मतलब कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। अब मान रख दीजिए, कोण P का मान 70, कोण Q का मान 65। ये देख लीजिए, कोण P का मान देखिए 70 रख दिया, कोण Q का मान 65 रख दिया, कोण R का मान मालूम नहीं है तो ऐसे रख दिया। ये दोनों जोड़ेंगे तो 135 होगा, 135 उधर 95 कर देंगे तो प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 में 135 घटाएंगे तो कोण R का मान 45 अंश आएगा। तो इस तरीके से कोण R का मान मिल गया। सेम तरीके का क्वेश्चन तीसरा है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोण दिए गए, पहला कोण x है, दूसरा x-20 है, तीसरा x-40 है। तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करो। अब बोलो कि प्रत्येक कोण तो पता है, x में पता है, x का मान हमें निकाल के इसमें रखना है। चलिए त्रिभुज के तीनों कोणों के माप दिए x, x-20, x-40। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। मतलब x प्लस x-20 प्लस x-40 बराबर 180 अंश। समझा ये आपको? देखिए पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। इसलिए पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण बराबर 180 अंश। अब देखिए यहाँ से ब्रैकेट जब आप खोलोगे तो x भी प्लस में रहेगा, ax भी प्लस में रहेगा, ax भी प्लस में रहेगा। तो x जुड़ के कितना हो जाएगा, 3x। इधर देखिए x प्लस रहेगा, a भी x प्लस रहेगा, a भी x प्लस रहेगा, तो प्लस 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 जोड़ा जाएगा तो x जुड़ के कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और संख्या में देखेंगे तो ये -20 रहेगा, -40 रहेगा, तो माइनस माइनस भी जोड़ा जाता है, तो 20 और 40 जुड़ के 60 हो जाएगा और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लग जाएगा। इधर 180, अब -60 इधर आके +60 होगा, एक तो इधर बचेगा कितना, 3x बचेगा ना, क्योंकि -60 इधर आके +60 हो जाएगा तो 3x बचेगा। 180 में 60 जोड़ेंगे 240 आएगा और फिर 3 का गुणा उधर जाके भाग दे देंगे। 240 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 80। x का मान आ गया 80। जब आपको x का मान 80 आ गया तब आप आसानी से पहला कोण निकाल सकते हैं। पहला कोण x है, x मतलब 80 अंश। दूसरा कोण x-20 है, ये देखिए दूसरा कोण x-20, x की जगह 80 रख दीजिए, 80 -20
तो दूसरा कोण 60 अंश हो जाएगा। और तीसरा कोण x माइनस 40 है, x माइनस 40, x की जगह 80 रख दीजिए, 80 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा 40 अंश। इस तरीके से पहला कोण 80 पता चल गया, दूसरा 60, तीसरा 40। त्रिभुज के तीनों कोण 80 अंश, 60 अंश और 40 अंश है। अब इसमें बोला है चौथा भी उसी तरीके का है। त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना है और दूसरा सबसे छोटे कोण का तिगुना है। देखिए 3 कोण होते हैं, उसमें एक सबसे छोटा है और दूसरा छोटे कोण का दुगुना और तीसरा छोटे कोण का तिगुना। तो मान लो सबसे छोटा कोण x है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 2x और तीसरा कोण कितना हो जाएगा 3x। क्यों देख लीजिए, क्योंकि अगर सबसे छोटा कोण को x मान ले, मान लो कि छोटा कोण पता नहीं है तो छोटे कोण को x मान ले, तो जो दूसरा वाला कोण है वो दुगुना रहेगा। ये देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण जो है वो छोटा कोण है, तो एक कोण जो है वो सबसे छोटे कोण का दुगुना रहेगा। तो सबसे छोटे कोण को x माना तो ये जो दूसरा कोण रहेगा वो 2x हो जाएगा। और इसमें जरा कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आपको लगेगा सर एक कोण 2x रहेगा, दूसरा 3x रहेगा, आप दूसरा तीसरा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी जब आप पहला छोटे को मान चुके हो तो बाकी दो जो बचे वो दूसरा तीसरा हो जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज में तो 3 कोण रहता है। इसीलिए इसने ऐसा कुछ लिखा नहीं, इसने बोल दिया कि अगर एक कोण x है तो फिर अगला कोण क्या होगा, उसका दुगुना 2x, x का दुगुना कितना होगा 2x, और अगला कोण कितना हो जाएगा उसका तिगुना, x का 3 गुना 3x। तो तीनों कोण पता चल गए, छोटा वाला x, अगला 2x और एक अगला 3x। तो ये पहला कोण x हो गया, दूसरा 2x हो गया, तीसरा 3x हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ के कितना होगा 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, जैसे अभी ये क्वेश्चन किया था सेम तरीके से। तो पहला कोण x प्लस दूसरा कोण 2x प्लस तीसरा कोण 3x बराबर 180 अंश। अभी जोड़ेंगे, देखिए 3x 2x और x जोड़ेंगे, 3 2 5 और इधर एक छिपा हुआ 3 2 5 1 6x हो जाएगा बराबर 180। 6 का गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें x का मान मिल जाएगा कितना 30। ये देखिए 6 से 180 में भाग देंगे तो x का मान कितना मिलेगा 30। अब x का मान 30 मिल गया तो यही x का मान देखिए यहाँ पे रखेंगे तो पहला कोण कितना हो जाएगा 30 अंश, यहाँ पे रखेंगे तो x का मान 30 दूना, दूसरा कोण 60 अंश हो जाएगा, और इसमें रखेंगे 30 अंश तो 30 या 90 अंश हो जाएगा। यहाँ देखिए निकालना है, पहला मेरे पास जगह नहीं था तो मैंने पहला दूसरा तीसरा लिखा। आप यहाँ पहला कोण दूसरा कोण तीसरा कोण ऐसा लिखना है। x अंश है 30 अंश, 2x 2 गुणे x का मान 30 तो 60 अंश हो जाएगा, 3 गुणे x का मान 30 तो 90 अंश हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए x का मान कितना है 30 है। इस तरीके से पहला कोण 30 अंश हो गया, दूसरा 60 अंश हो गया, तीसरा 90 अंश। तो त्रिभुज के तीनों कोण हो गए 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश। पांचवें आकृति में दिए गए कोणों के आधार पर एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो। अब यहाँ देखिए हमें ये डायग्राम बना हुआ है, एक्स वाई जेड का मान निकालना बहुत आसान है। कैसे देखिए, ये देखिए अगर आप y का मान निकालने जाओगे तो y जो है वो क्या है, y और 100 दोनों रेखीय युगल कोण है, तो रेखीय युगल कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इससे आप y निकाल लोगे 80 अंश आ जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पे ये भी दोनों रेखीय युगल कोण है, रेखीय युगल कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इससे z पता चल जाएगा 40 अंश। और फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश से आप x निकाल सकते हो या बहिष कोण से भी x निकाल सकते हो। यहाँ देखिए पहले लिखा है कोण TEN, देखिए कोण TEN प्लस कोण MEN बराबर 180 अंश। अब ये TEN का मान 100 है, NEM का y है, देखिए NEM का y 180 और 100 को उधर पक्षांतर कर दिया तो y का मान 80 आ गया। सेम टाइप से देखिए z का निकाल लिया, रेखीय युगल कोण z का 40 आ गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो मतलब NEM प्लस ENM प्लस EMN तीनों मिला के 180 अंश होगा। यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का मापे का योगफल 180 अंश होता है। अब यहाँ से देखिए x का मान पता नहीं है, निकालना है, और y और z का पता चल चुका है। y का 80 रख देंगे, z का 40 रख देंगे, y का 80 रख दिया, z का 40, 80 और 40 जोड़ेंगे 120, 120 का उधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 180 में 120 घटाएंगे तो 60 अंश आ जाएगा। तो इस तरीके से x का मान कितना आ गया 60, y का मान कितना आ गया 80 और z का मान कितना आ गया 40 अंश। छठवां देखेंगे, आकृति में रेखा AB समांतर D। अब देखिए AB और D दोनों समांतर हैं, तो कुछ माप दिए गए हैं, कुछ निकालने हैं। जैसे क्या क्या निकालना है, DRE और ARE। देखिए कौन कौन सा निकालना है। एक तो हमें DRE मतलब A वाला कोण निकालना है, और ARE मतलब A वाला कोण निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। जब ये देखिए मैं एक बार में बता देता हूं आपको, जब AB और D दोनों समांतर है
ये तिर्यक रेखा है, देखिए दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा, ये दोनों एकांतर कोण है। ये देखिए ऐसे दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा, तो जेड टाइप का कोण बन रहा है ना, एक तिर्यक रेखा के इस तरफ बन रहा है, दूसरा तिर्यक रेखा के इस तरफ, ये दोनों एकांतर कोण है। एकांतर कोण आपस में सर्वांग होते हैं, तो ये 70 हो गया, तो ये कोण डी भी कितना हो जाएगा 70। जब ये 70 हो गया तो देखिए ये इस भुजा को इस त्रिभुज के लिए जाइए, त्रिभुज डी आर ई की भुजा डी आर को आगे बढ़ाया गया है, और तो ये आर ई के साथ ये बाहर एक कोण बन रहा है, इसको बहिष्कोण बोलेंगे। बहिष्कोण का माप अपने दूरस्थ दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये 70 और 40 जोड़ देंगे तो ये वाला बाहर वाला कोण 110 मिल जाएगा। तो देखिए कोण डी आर ई पता चल जाएगा 110, और जब 110 हो जाएगा तो ये रेखीय युगल कोण से आप निकाल सकते हैं, रेखीय युगल कोण से आप इसको निकाल सकते हैं ए आर ई को। या एक दूसरा तरीका भी है, जब ये 70 पता चल गया ना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश से आप ये वाला पहले निकाल लो, और फिर रेखीय युगल कोण से ये वाला निकाल लो। ओके, तो ये तरीका है। यहाँ पे देखिए वही सब किया है, यहाँ पे समझाया है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6।